हेलो साथियों, फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए साथियों, आज हम लोग हिंदी विषय चलेंगे और हिंदी आपको 10 क्लास के हम लोग चलेंगे। और 10 क्लास में आपको दो हिंदी पढ़ना है, दो बुक। एक बुक का नाम है वर्णिका और दूसरा बुक का नाम है गोधली। तो आज हम लोग वर्णिका में चलेंगे और वर्णिका के पार्ट 1 में चलेंगे और पार्ट 1 में आपको पढ़ना है दही वाली मगम्मा। तो चलिए साथियों, दही वाली मगम्मा हम लोग पढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग को बता दें कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास के पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार है। उसके बाद देखते हैं कि श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। तो 6 जून 1891 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। उसके बाद देखेंगे कि दही वाली मगम्मा ये कहाँ की कहानी है। तो कर्नाटक के कोलार जिला के वेंकटेशपुर की यह कहानी है। उसके बाद देखेंगे कि कर्नाटक की भाषा क्या है। तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बहुत सारे आदमी होते हैं जो बहुभाषी होते हैं, यानी कि बहुत सारे भाषा के जानकार रखते हैं। उसके बाद देखिए, श्रीनिवास ने एक बहुत अच्छा पुस्तक लिखा था जिसका नाम था सन्ना कथे गुल्लू। इस पुस्तक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था 1968 में। उसके बाद देखिए कि दही वाली मगम्मा के अनुवादक कौन है। तो B.R. नारायण। लेखक महोदय ने कहानी के पात्र दही वाली मगम्मा ही क्यों रखा, ये समझिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जो सब्जी बेचता है या कोई व्यक्ति कबाड़ी या पेपर या कुछ भी बेचता है, यदि हम उसके नाम नहीं जानते हैं तो उसको उसी नाम से पुकार लेते हैं, जैसे कि ए सब्जी वाला या ए कबाड़ी वाला। उसी प्रकार से लेखक महोदय यहाँ दही वाली मगम्मा के नाम नहीं जानते हैं तो इस कहानी के पात्र दही बाली रख दिए हैं, यानी कि दही बेचने वाली महिला का नाम दही बाली रख दिए। तो चलिए साथियों, देखते हैं दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा मगम्मा के परिवार में मगम्मा के पति हैं जो नहीं जीवित नहीं हैं, यानी कि मगम्मा अभी वर्तमान में विधवा एक महिला है और विधवा महिला की हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं। तो मगम्मा प्रत्येक दिन दही ले करके जाती है और बेचती है अपने गांव से। वेंकटेशपुर से यह 3 मील दूर जाती है और बेंगलुरु में यह दही बेचने जाती है प्रत्येक दिन। और बोलती है दही ले लीजिए माँ जी, गाढ़े दही है, मीठे दही है, ताजे दही है, अच्छे दही हैं। ऐसे करके मगम्मा प्रत्येक दिन अपना दही बेचती थी। उसके बाद देखिए, मगम्मा किस माध्यम से दही बेचती थी या किस नियम के अनुसार दही बेचती थी। तो मगम्मा बारी के माध्यम से दही बेचा करती थी। बारी उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति दही दूध या कोई वस्तु लेता है और बदले में 1 महीना के बाद पैसा उसको देता है, उसको हम लोग बारी कहते हैं। मतलब कि हम लोग तरफ बारी को रोजा कह सकते हैं, यानी कि दूध लिए और 1 महीना के बाद पैसा देते हैं। तो रोजा के बाद ये रोजा में ही हम लोग 1 महीना के बाद पैसा देते हैं। तो मगम्मा किस माध्यम से दही बेचती थी? तो बारी के माध्यम से दही बेचा करती थी। और मगम्मा जब दही बेचे जाती थी बेंगलुरु में, तो यह अमराई के एक कुआं मिलता था बीच में रास्ता में, जैसे कि आपके पास कुआं पारा हुआ है और अमराई के कुआं मिलता था। मगम्मा अमराई के कुआं के पास जा करके बैठती थी और यहाँ से पानी निकालती थी और पानी निकाल करके पिया करती थी। उस जमाने में उतना चापाकल भी उपलब्ध नहीं थे और मगम्मा पैदल ही यात्रा करती थी। यातायात की भी सुविधा नहीं था, यानी कि गाड़ी छकड़ा ये सब की सुविधा बहुत कम थे। उस समय लोग पैदल ही यात्रा ज़्यादातर करते थे। तो देखिए, मगम्मा को रास्ते में क्या मिलता था? अमराई के कुआं, और अमराई के कुआं के पास जा करके बैठती थी और बैठ करके पानी पीती थी और फिर पुनः दही बेचने चली जाती थी। तभी मगम्मा को हुआ क्या कि एक बड़े घर की मालकिन से मगम्मा को रोज दही बेचने जाती थी, तो मगम्मा को दोस्ती हो जाती है और मगम्मा बड़े घर की मालकिन से अपना सुख दुख जो भी हो बतियाती है। और कहल जाता है बाबू कि मगम्मा पान और सुपारी भी खाती थी और कभी कदाल मगम्मा को पान और सुपारी खत्म हो जाता था तो यह बड़े घर की मालकिन से मांगती थी और खाती थी। आगे देखिए, मगम्मा का एक पुत्र भी था और बेटा था। धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मगम्मा ने अपने बेटा को शादी कर दी, विवाह कर दिया। और जब विवाह कर दी, विवाह किससे की? नजम्मा से। तो नजम्मा और मगम्मा में कैसा संबंध रहेगा? तो सास और बहू का संबंध रहेगा। और नजम्मा का एक संतान उत्पन्न हुआ।
तो नजम्मा के संतान मगम्मा को क्या लगेगा, यानी कि कैसा रिश्ता होगा, तो दादी और पोता का संबंध हो जाएगा। ये मगम्मा के पोता है। अब मगम्मा अपने पोता में मग्न हो जाती है, पोता को खूब मानती है, खिलाती है, पिलाती है, प्रत्येक दिन उसको कटोरा में दही देती है और पूरा मग्न हो जाती है अपना पोता के लेकर के। उसके बाद देखिए हुआ क्या कि नजम्मा धीरे धीरे मगम्मा के अधिकार को छीनना चाहती थी। यानी कि नजम्मा चाहती है कि मगम्मा अब घर के मालकिन न रहे, अब घर के मालकिन हम स्वयं रहे। इस पर दोनों के बीच में कभी कदार झगड़ा भी हो जाता था। एक समय के बात है कि अचानक झगड़ा तेज हो गया और तेज होने की वजह से मगम्मा है जो अपने बेटा से शिकायत करती है कि देखो तुम्हारी पत्नी है जो हमेशा हमसे लड़ती रहती है, और नजम्मा भी है जो अपने पति से शिकायत कर देती है। और जब करती है तो इनके जो बेटा है मगम्मा के, जो मगम्मा के तरफ से न बोल करके अपने पत्नी के तरफ से बोल देता है और मगम्मा को कहता है कि माँ तुम लोग तो हमेशा लड़ती है झगड़ती है, जो तुमको मन है तो जैसन करो, तुम्हारा मन है तो तुम अलग भी रह सकती हो। यह बात सुन करके मगम्मा का दिल फट जाता है अपने बेटे से। फिर देखिए फिर भी मगम्मा अपना चलते रहती है, बात काम बढ़ते रहता है। फिर देखिए कि मगम्मा जब फिर दही बेचने जाती है तो बड़े घर की मालकिन पूछती है कि क्या बात है मगम्मा, आज तुम बड़ी उदास लग रही हो, नाराज हो, क्या बात है। तो मगम्मा सारी कहानी बताती है कि हमारा बेटा देखो हमको कह देता है कि तुम अलग भी रह सकती हो, अलग रहो। फिर देखिए दिन प्रतिदिन बीतते गया तो नजम्मा एक दिन क्या है कि नजम्मा अपने पुत्र को बहुत मार पीट रही थी। तभी मगम्मा दही बेच करके आती है और देखती है नजम्मा को जैसी अपने पोता को पिटाई, और नजम्मा अपने पुत्र को जब मार रहा था तो मगम्मा इसे खिसिया करके बोलती है कि राशि कहीं का, राशि कह देती है और नजम्मा को ये अपने पोते को नजम्मा से दूर कर देती है, हटा देती है। इसमें नजम्मा और काफ़ी खिसिया जाती है, गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि मगम्मा को अब किसी प्रकार घर से अलग कर दिया जाए। तो देखिए एक दिन के बात है कि मगम्मा जब दही बेचने जाती है और बेच करके आती है दोपहर के वक्त तो पाती है क्या कि नजम्मा ने घर के दो हिस्से में बांट दिया। यानी कि जितने भी थारी थे, लोटा थे, बर्तन से थे, सबको दो वर्गों में हिस्सा में बांट दिया। मगम्मा समझ गई कि अब लगता है कि घर के बंटवारा हो गया। मगम्मा और उदास होना शुरू कर दी। मगम्मा सुबह के समय में फिर दही लेकर के बेचने शुरू किया, बेचने जा रही थी। तभी अपने छोटा पोता को ही प्रत्येक दिन दही खिलाया करती थी, यानी कि दही दिया करती थी। तब इसके माता यानी कि नजम्मा अपने पुत्र को दादी के पास नहीं जाने दिया। यानी कि सवेरे सवेरे जब मगम्मा निकलती थी दही बेचने के लिए तो अपने पोता को दही दे करके जाती थी। अब से नजम्मा अपने पुत्र को रोक लिया तो मगम्मा के दिल पर समझिए कि पत्थर सा एक तरह रखा गया। ये सोच रहा था कि हमको पोता रोजीना आवे और दही खाए, लेकिन इसको पोता से वंचित कर दिया, पोता को अब रोक दे रहा है। नजम्मा अपने पुत्र को यहाँ अपने पास बुला लेती है और उसे जाने नहीं देती है। देखिए कुछ दिन के बाद हुआ क्या कि इसी के गांव के एक व्यक्ति है जो चरित्रहीन और जुआरी है, जिसका नाम था रंगप्पा। रंगप्पा कौन है, तो रंगप्पा एक चरित्रहीन और जुआरी व्यक्ति है, इसी के गांव के जो वेंकटेशपुर के रहने वाला है। अब देखिए आगे चलते हम लोग। तो रंगप्पा एक दिन के बात है कि मगम्मा से चूना मांगता है और चूने के बहाने इससे उधार कर्जा पैसा मांगता है और कर्ज मांगता है। यानी कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था, तो धन चाह रहा है, पैसा मांग रहा है। इसी के बीच में जब रंगप्पा सोचा कि इसके परिवार सब टूट टूट गए हैं, बट गया है, तो रंगप्पा ने मौका देखा और मौका देख करके मगम्मा से यह कहा कि तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं हमको दे दो। तो मगम्मा बेचारी सहम जाती है, डर जाती है और वह बड़े घर के मालकिन के पास जितने भी पैसा कमाती है वह बड़े घर के मालकिन के दे देती है रखने के लिए। और फिर बीच में मगम्मा को एक कुर्ती पसंद आता है और यह 7 से 8 रुपया में मखमल के कुर्ती मखमल के कुर्ती सिलाती है और सिला करके वह यहीं से बड़े घर के मालकिन से ही घर से पहन करके जब घर आती है तो यह देख करके मखमल के कुर्ती को देख करके नजम्मा के मन बहल जाता है और यह सोचती है कि किसी प्रकार से यह मखमल के कुर्ती हम पा जाए।
उस ज़माने में 7 से 8 रुपया ही बहुत ज़्यादा रकम हुआ करता था। तो नजम्मा तरकीब सोचना शुरू कर दी कि किस प्रकार हम यह मखमल की कुर्ती पाएँ। तभी उसने अपने छोटे पुत्र को धीरे धीरे दादी के पास भेजना शुरू कर दिया। देखिए, छोटे बच्चा को भेज कर, यानी कि छोटे बच्चा को धीरे धीरे अपने दादी के पास भेज दिया, जिससे दादी और पोते में दूरियां घटना शुरू हो गया। फिर दिन प्रतिदिन दिन बढ़ने आगे बढ़ते गया, तो मगम्मा के पुत्र है, जो बेटा है, यह भी मगम्मा के पास आया और निमन से बात विचार होना शुरू हो गया। तभी मगम्मा नजम्मा मौका पर चौका मार देती है और ये भी मगम्मा से मिलती है और मगम्मा के पास जाती है और कहती है कि माँ जी, अब हम सब एक परिवार हो जाइए और आप कहाँ दही बेचने जाते हैं, आप हमको भी बताइए और हम अब दही बेचने जाएंगे, क्योंकि आप तो अब बूढ़ी हो गए हैं, आपसे दही नहीं बिकेगा। तो उसके बाद तो यह काम हम ही ना उठाएंगे, तो हमको बताइए कहाँ दही आप बेचने जाते हैं, हमको भी लेकर के चलिए। तो इस प्रकार नजम्मा मगम्मा से एक हो जाता है और मिल जाती है। तो उसको कहते हैं कि नजम्मा कैसी एक तरह से पलट गई थी, यानी कि मगम्मा से मिलने के लिए, तो मगरमच्छ जैसी वह पलट जाती है। और मगम्मा कभी कदार अपने पोता के लिए मिठाई भी लेकर के आती है और पोता को खिलाती है। तो चलिए साथियों, इतना ही था आपका कहानी। और इसी में से परीक्षा में यही इतना जितना आपको दिया हुआ है, इससे ज़्यादा कभी परीक्षा में पूछेगा ही नहीं। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन आवेगा कि दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा के लेखक श्रीनिवास है। इनका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार है। उसके बाद देखें कि मास्तिक्स वेंकटेश अयंगार का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891 ईस्वी का हुआ था। यह कहानी कहाँ के है? तो कर्नाटक कोलार के वेंकटेशपुर गांव की एक कहानी है। उसके बाद देखेंगे कि यह किस भाषा में लिखा गया है, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और श्रीनिवास को सन्ना कथेगिल्लू के लिए 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। और इस दही वाली मगम्मा के अनुवादक कौन है? तो BR नारायण है, जो दही वाली मगम्मा के अनुवादक है। फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि मगम्मा किस माध्यम से दही बेचती थी? तो बारी के माध्यम से दही बेचा करती थी। मगम्मा को बीच में रास्ता में क्या मिलता था? तो अमराई के कुआं मिलता था। मगम्मा की दोस्ती किससे हुई? तो बड़े घर की मालकिन से मगम्मा की दोस्ती हुई। मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी भी खाती थी। उसके बाद देखिए कि चरित्रहीन और जुआरी कौन था? तो रंगप्पा था, जो था मगम्मा के गांव के। उसके बाद देखिए कि मगम्मा के बहू के नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू के नाम नजम्मा था। नजम्मा के कितने संतान थे? तो नजम्मा की एक संतान था। उसके बाद मगम्मा कैसी महिला थी? तो एक विधवा महिला थी, लेकिन साहसी थी, कर्तव्यनिष्ठ थी, मेहनती थी। राशि शब्द मगम्मा ने किसके लिए प्रयोग किया था? तो राशि शब्द मगम्मा ने नजम्मा के लिए किया था। उसके बाद देखिए कि मगम्मा ने कितने रुपया की मखमल की कुर्ती खरीदी थी? तो 7 से 8 रुपया में मखमल की कुर्ती खरीदी। मिठाई मगम्मा किसके लिए लेकर के आती थी? तो अपने पोता के लिए लाती थी। और कौन मगरमच्छ जैसा पलट गया था? तो नजम्मा मगरमच्छ जैसी पलट गई थी। तो चलिए साथियों, यदि आपको इस वीडियो से लाभ होता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।